तबलीगी जमात की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको याद है निजामुद्दीन का वो मरकज, तबलीगी जमात के वो लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे मरकज में, और कहा यह गया जब 1000 लाख से कम देश में कोरोना के केस थे, तब कहा गया कि तबलीगी जमात के लोगों ने पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम किया है। सरकारें, अरविंद केजरीवाल भी, तमाम सरकारें जब आंकड़े दिया करती थी तब तबलीगी जमात के लोगों का नाम अलग से देती थी कि जो पॉजिटिव पाए गए तबलीगी जमात के, ये लोग पॉजिटिव पाए गए। उन पर याद रखिए कि अगर आपने भी तबलीगी जमात और मरकज को लेकर के अपने मन में दुर्भावनाएं पाली थी तो 2 मिनट आंख बंद करके आज थोड़ा विचार कीजिएगा किसी के बारे में अंतिम फैसला लेने से पहले। जल्दी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले ही आप लोगों को ये बता देता हूँ कि वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि गोदी मीडिया की आंखें खुल जाएं और उनको पता चल जाए कि हकीकत से एक दिन पर्दा उठता है और सच्चाई एक बार सबके सामने आती है। बात करेंगे कोरोना वायरस और तबलीगी जमात के ताल्लुक़ से। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब मुल्क में कोरोना नाम की एक बीमारी फैली, उस वक्त गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात को किस तरीके से पेश किया है। आपने उस वक्त टीवी पर मीडिया डिबेट्स में अजीब अजीब तरीके की हेडलाइंस देखी होंगी। कुछ हेडलाइंस हम अब आपके सामने करते हैं, आप इनको पढ़िए और आप गोदी मीडिया से मुसलमानों की नफ़रत का अंदाज़ा कीजिए। और अजीब बात यह है कि उस वक्त जब कोरोना के मामले सामने आ रहे थे और आंकड़े सामने किए जा रहे थे कि इतने लोग पॉजिटिव यहाँ पाए गए हैं, इतने लोग पॉजिटिव यहाँ पाए गए हैं, उस वक्त गोदी मीडिया ने तबलीगी जमात के आंकड़ों को सबसे अलग तरीके से पेश किया था और बाकायदा तौर पर माहौल इस तरीके का बना दिया गया था जैसे कोरोना को तबलीगी जमात वाले ही लेके आए हों और मरकज़ निज़ामुद्दीन कोरोना का एक मरकज़ बना दिया गया था उस वक्त। और मुसलमानों से नफ़रत का जो उस वक्त बीज बोया था उसका जवाबदेह कौन होगा इस वक्त, जब 2 या 3 साल गुजर जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन तमाम तबलीगी जमात के लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है जिनके ऊपर कोरोना फैलाने के इल्ज़ाम लगाए गए थे। लेकिन आज जब सालों गुजर जाने के बाद उन तबलीगी जमात के लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है तो गोदी मीडिया से तमाम चैनलों से खबरें गायब हैं। कोई गोदी मीडिया चैनल्स ये बात बताने के लिए तैयार नहीं है कि वो तमाम तबलीगी जमात के लोग जिनका ताल्लुक़ इस मुल्क या बैरून मुल्क से था और वो लोग मरकज़ निज़ामुद्दीन में थे और उनको गिरफ़्तार किया गया था, आज लंबी जांच और पड़ताल के बाद उनको बाइज्जत बरी कर दिया, उनको रिहा कर दिया है। हम इस वीडियो के माध्यम से न्यूज़ 24 का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने ये हक़ अदा किया है कि उन्होंने अपने चैनल के ज़रिए से ये बताया है कि तबलीगी जमात के तमाम लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है और ये उन तमाम चैनलों के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने उस वक्त तबलीगी जमात के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए थे। सबसे पहले आप न्यूज़ 24 की ये मुकम्मल रिपोर्ट देखिए। आज तबलीगी जमात की कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही है। आपको याद है निजामुद्दीन का वो मरकज, तबलीगी जमात के वो लोग जो वहां इकट्ठा हुए थे मरकज में, और कहा यह गया जब 1000 लाख से कम देश में कोरोना के केस थे, तब कहा गया कि तबलीगी जमात के लोगों ने पूरे देश में कोरोना फैलाने का काम किया है। सरकारें, अरविंद केजरीवाल भी, तमाम सरकारें जब आंकड़े दिया करती थी तब तबलीगी जमात के लोगों का नाम अलग से देती थी कि जो पॉजिटिव पाए गए तबलीगी जमात के, ये लोग पॉजिटिव पाए गए। उन पर मुकदमा दर्ज हुआ और दिल्ली की एक अदालत ने कल ही 14 देशों के वो जो विदेशी तबलीगी जमात के लोग थे जो मरकज में आए थे, उन लोगों को बाइज्जत बरी किया। उनको कोर्ट ने कहा कि कोरोना फैलाने का कोई आरोप इन पर सिद्ध नहीं होता है और वहां निजामुद्दीन थाने के जो एसएचओ हैं उनको लताड़ लगाई। और लेकिन इस खबर की कहीं कोई चर्चा नहीं है। आपने किसी टीवी चैनल पर डिबेट भी नहीं सुनी होगी और हमने भी जितना देखा उसमें किसी चैनल पर दिखाई नहीं दिया। न्यूज़ 24 अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है और हम हर तरह की हर खबरें आपके सामने लाते हैं। इसलिए आपको भी ये जानना जरूरी है, जो लोग ये कह रहे थे कि तबलीगी जमात की वजह से देश में कोरोना फैला है, उनके मुंह पे ये करारा तमाचा है। अब आंकड़ा 1 करोड़ से ज्यादा है। प्रभाकर, मैं पहला सवाल यही पूछूंगा कि जो ये केस था, अदालत ने उनको कह दिया कि भाई आप जा सकते हैं और आप पे कोई आरोप सिद्ध नहीं होता। फिर जब ये आईओ की दलील जो वहां फटकार जो लगाई गई वो किस तरीके से, जरा सा केस के बारे में बताइए। राजीव जी, एक एक आदमी को याद है और जो लोग बैठे हुए हैं, स्टूडियो में डिस्कशन नहीं हो रहा था, प्रत्येक हाउस होल्ड में, घर घर में प्रत्येक सदस्य इस बात पर चर्चा कर रहा था कि देश में कोरोना की बीमारी फैली है, महामारी फैली है, तो उसके लिए एकमात्र एक संस्था जिम्मेवार है, वो तबलीगी जमात।
और निजामुद्दीन ऐसे लग रहा था कि चाइना से नहीं आया है, वो निजामुद्दीन के उस मरकज से आया है। और अफरा तफरी में आरोप तय किए गए, कोर्ट में चार्जशीट फाइल की गई, अदालत, निचली अदालत में मामला गया। वो जाना चाहते थे विदेश, वो विदेश जाना चाहते थे और उन्हें नहीं जाने दिया गया। कोर्ट में बार बार ये कोई आरोप जब साबित नहीं कर पा रहे थे निचली अदालत में, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया था राजीव जी। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इन्हें आप वापस जाने दीजिए। सरकार को कहना पड़ा, पुलिस को ये कहना पड़ा कि हम वापस तो जाने देंगे, लेकिन कुछ औपचारिकताएं हैं। और अब जब निचली अदालत ने एकदम से फटकार लगाई, ये कहा कि भाई न कोई परेड हुआ, न कोई जांच हुई, आपने किस आधार पर इन्हें कह दिया कि 2500 में इतने विदेशी थे। पहली बात। दूसरी बात एक बड़ी रोचक है जो आपने चर्चा भी किया कि जब उस समय आंकड़े आ रहे थे, तो मैं केंद्रीय एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं दिल्ली पुलिस की बात नहीं कर रहा हूं। जब दिल्ली सरकार आंकड़े जारी कर रही थी तो उसमें से तबलीगी जमात में शामिल लोगों में से कितने लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनके लिए अलग से आंकड़े आ रहे थे। और वही नहीं हुआ, देश के अलग अलग कोने में टोपी पहनने वाले मुसलमानों को चिन्हित किया गया और इस तरह के वीडियोज वायरल किए जाते थे कि वो फल में कुछ सलाइवा लगाते हैं, थूक लगाते हैं और पता नहीं किस किस तरह की बातें, और उन्हें इस घटना के नाम पर विलेन साबित करने की कोशिश की गई। और अब नियम तो ये कहता है कि जब कोर्ट ने क्लीन चिट ही नहीं दिया, जब ये कहा कि बेवजह का, फिजूल का ये पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया गया था। और एक बात और याद है कि तबलीगी जमात के प्रमुख मोहम्मद साद, उनके लिए लग रहा था कि वो तो ओसामा बिन लादेन से ज्यादा खतरनाक साबित करने की कोशिश की गई थी और रोज छापे पड़ रहे थे और एक तरह से लगा कि अब उन्हें पकड़ करके उन्हें टांग दिया जाएगा। और मुझे अचरज होती है, देश में ज्यादातर लोगों को मरकज का मतलब नहीं मालूम कि मरकज का मुझसे कई लोगों ने कहा उनको मरकज करने की क्या जरूरत थी। हाँ। अरे मैंने कहा मरकज का मतलब जैसे तुम्हारे धर्मशाला है वैसे उनका मरकज है, वो मरकज में आके रुके हुए थे। दूसरी बात, मैं खुद वहां गया मरकज में, निजामुद्दीन के मरकज में एक बार मैं पहुंच गया था। वहां 4 पुलिस वालों ने मुझे ऐसे घेर लिया कि आप यहां तक कैसे आ गए, जैसे मालूम हो रहा था मैं किसी बॉर्डर तक पहुंच गया। हम आपको वो बात बता रहे हैं, आप याद रखिए, आपको याद होगा कि महीनों तक टीवी पर डिबेट चला, महीनों तक ये बातें चली और इसके आज सबके मुंह सिले हुए हैं। आज वो ये कोई बताने वाला नहीं है कि उन लोगों को कह दिया गया कि भैया आप पर कोई आरोप सिद्ध नहीं होता है कि आपने कोरोना फैलाया है। आप, और ये भी कह दिया उन लोगों ने कोर्ट में ये दलील, प्रभाकर जी आप सही ज्यादा विस्तार में बताएंगे, उन लोगों की इस दलील को कोर्ट ने मान लिया कि उन्होंने कहा हमें अलग अलग जगहों से उठाया गया है, हम अलग अलग जगह मस्जिदों में या यहां वहां थे लॉकडाउन लगने का, हमको उठाया गया और ये कहा गया कि हम मरकज में थे। एक रोचक बात और बताओ, इलाहाबाद से जुड़े हुए हैं आप, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर शाहिद, उनको इसी आधार पर यूनिवर्सिटी ने सो कॉल्ड नोटिस दे दिया कि उनके यहां कोई मरकज के कुछ सदस्यों को उन्होंने हेल्प किया था, उनको आश्रय दिया था। हाँ, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर। और ये इतनी शर्मनाक, एक तरह से कहें ये शर्मनाक स्थिति है। और हम ये कहेंगे कि इसके लिए मैंने जब कहा कि प्रत्येक हाउस होल्ड में इसकी चर्चा हो रही थी, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन था? शाम के और दिन भर टेलीविजन चैनल में यही खबरें चल रही थी, दिन भर यही चल रही थी। और लोगों ने, घरों में बैठे हुए लोगों ने कर दिया कि भाई देश ने सत्यानाश हो गया, ये कोरोना की महामारी के लिए एकमात्र तबलीगी जमात के सदस्य जिम्मेवार हैं। और तबलीगी और मरकज के नाम पर देश में जितने मुसलमान हैं, वो चाहे बिहार के पूर्णिया की बात हो या भागलपुर की बात हो या इलाहाबाद की बात हो या कहीं की बात हो, सबको आतंकी खलनायक घोषित करने की कोशिश हुई। और आज नियम यह कहता है कि जब कोर्ट ने इस तरह की बात कही है तो सब जगह एक चर्चा होती और कम से कम न्यूज चैनल वालों को तो ये बात खबर दिखानी चाहिए थी कि ये गलती। हमें उम्मीद है, आप जो दर्शक हमको देख रहे होंगे, हमें उम्मीद है और शायद आप खंगाल भी लीजिएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी या किसी पर भी, न्यूज 24 के अलावा शायद इस मसले पर आपको चर्चा करते कोई पत्रकार और कोई चैनल, कोई प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिलेगा। हमने राजीव रंजन और प्रभाकर मिश्रा की मुकम्मल रिपोर्ट देखी, जिसमें आपने सुना कि किस तरीके से तबलीगी जमात के आंकड़ों को नफरत के फैलाने के लिए अलग तरीके से उनके आंकड़े पेश किए गए थे। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको बरी किया गया है, इस वक्त तमाम मीडिया चैनल्स और उनके मुंह में दही जम गई है, जो लोग उस वक्त नफ़रत का माहौल बना रहे थे। और अगर नफ़रत की बात करें तो ये नफ़रत सिर्फ मीडिया डिबेट्स तक नहीं थी या मीडिया चैनलों तक नहीं थी, ये नफ़रत उस वक्त ज़मीनी सतह पर थी। छोटे छोटे दुकानदार भी उस वक्त मुसलमानों से नफ़रत करने लगे थे और उन्होंने अपनी दुकान पर मुसलमानों को अपने दुकान पर चढ़ने से पाबंदियाँ लगाई।
आई थी। हिमाचल के कई इलाकों से उस वक्त ऐसी खबरें हम तक पहुंची थी कि कुछ लोग तबलीगी जमात से आए और उनको नफ़रत का निशाना बनाया गया, कई जगह मारपीट की गई और कई शख्स ऐसे थे जिन्होंने नफ़रत ना झेलने की वजह से ख़ुदकुशी कर ली थी। इन तमाम जो ये इस तरीके की खबरें जो उस वक्त फैली थी, इनका जवाबदेह कौन होगा? क्या सरकार के इल्म में ये बातें नहीं होती हैं कि मीडिया किस तरीके की खबरें रिपोर्ट कर रहा है जिनके अंदर 1% भी सच्चाई नहीं है? इसलिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उन नफ़रत वाले जो लोग हैं जिन्होंने इस वक्त नफ़रत का माहौल बनाया था, ये वीडियो उन तक पहुँचे और उनको पता चले कि उस वक्त की सच्चाई क्या थी।